हमारे हिंदू धर्म में चाँद को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारे तीज त्योहारों में चाँद की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन चाँद के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। और तो और हिंदू ज्योतिष शास्त्र में भी चाँद का बहुत महत्व है। पंचांग की सभी तिथियां, त्योहार चाँद पर ही निर्भर करती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार चंद्रमा नवग्रहों में से एक है। परंतु क्या आप चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानते हैं, जो 15 दिनों के अंतराल में घटती और बढ़ती रहती है? ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था। उन सब कन्याओं में से रोहिणी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह देखकर अन्य कन्याओं को बहुत दुख होता। उन्होंने अपना दुख अपने पिता राजा दक्ष को व्यक्त करने के बारे में सोचा। अपनी पुत्रियों के साथ हो रहे ऐसे भेदभाव को सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चंद्रदेव से इस बारे में बात करने की सोची। राजा दक्ष के बार बार समझाने पर भी जब चंद्रदेव नहीं माने तो गुस्से में राजा ने उन्हें श्राप दे दिया कि धीरे धीरे करके वो अपना अस्तित्व खोते जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और कम होते होते एक समय ऐसा आया जब वो पीड़ित अवस्था में बिल्कुल कमज़ोर होकर पड़े थे। उनकी यह दशा नक्षत्र पुत्रियों और अन्य देवताओं से सही नहीं जा रही थी। उन्होंने प्रजापति दक्ष से आग्रह किया कि पीड़ित चंद्रदेव को फिर से पहले जैसा कर दिया जाए। अपनी पुत्रियों और देवताओं की इच्छा पर उन्होंने कहा कि वे शराब तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक वरदान अवश्य दे सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि आपकी कलाएं एक पड़ाव में कम होती जाएंगी, लेकिन दूसरे पड़ाव में बढ़ती जाएंगी। इससे चंद्रमा मृत्यु के समीप होने पर भी नहीं मरे और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूर्ण रूप से दर्शन देते हैं और 15 दिनों के अंतराल में धीरे धीरे कम होते रहते हैं और फिर अमावस के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। इसके बाद फिर दूसरे पड़ाव में 15 दिनों में उनकी एक एक कला बढ़ती जाती है और फिर पूर्णिमा पर पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।